हाय बच्चों, चैप्टर नंबर 11 में हम आज पैराबोला पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज जानते हैं पैराबोला क्या होता है। तो उसकी डेफिनेशन देखते हैं बच्चों। अ पैराबोला इज द सेट ऑफ द ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन द आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट एंड ए फिक्स लाइन। तो बच्चों पैराबोला के डेफिनेशन में आपने देखा कि बताया जा रहा है कि अगर कोई प्लेन है, उस प्लेन में आपको क्या करना है, एक फिक्स पॉइंट लेना है, एक फिक्स लाइन लेना है, और उन दोनों के मिड जितने भी आप पॉइंट लें उन उस लिए गए पॉइंटों से फिक्स पॉइंट और फिक्स लाइन के बीच की डिस्टेंस इक्वल होनी चाहिए। और ऐसे पॉइंटों के सेट से जो कर्व तैयार होगा वही पैराबोला होगा। तो आइए डायग्राम में देखते हैं। इसमें ये हमारे पास एक फिक्स पॉइंट है बच्चों, और ये एक फिक्स लाइन है। ये आप देख रहे हैं, ये फिक्स लाइन हो गई और ये हमारे पास फिक्स पॉइंट है। तो इस फिक्स पॉइंट को हम फोकस का नाम देते हैं बच्चों। ये हमारे पास फोकस है, और ये जो फिक्स लाइन हमारे पास है इसको हम डायरेक्ट्रिक्स के नाम से जानते हैं बच्चों, डायरेक्ट्रिक्स। तो डायरेक्ट्रिक्स, ये डायरेक्ट्रिक्स है। तो अब क्या करना है बच्चों, इसमें आप कहीं पर भी पॉइंट ले लीजिए। जैसे इस प्लेन पे हमने यहाँ पर पॉइंट ले लिया, तो अब इस पॉइंट पे क्या होना चाहिए, इस पॉइंट को हमने P1 सेलेक्ट कर दिया, तो ये P1 से F तक की डिस्टेंस, इस फोकस को F से डिनोट करेंगे। तो इससे ये डिस्टेंस और यहाँ से इस पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स तक की डिस्टेंस दोनों इक्वल होनी चाहिए। मतलब आपको ये बात कंफर्म हो गई कि अगर हम इसको B1 लेट कर लेते हैं तो यहाँ पर F P1 इज इक्वल टू होना चाहिए P1 और B1। इसी तरह से इस प्लेन पे और भी हम पॉइंट ले सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर पॉइंट ले लिया, अब इसको हम P2 कह सकते हैं। तो यहाँ से F तक के डिस्टेंस और ये परपेंडिकुलर इसकी डिस्टेंस यानी ये B2। तो इस तरह से ये डिस्टेंस भी आपकी इक्वल होनी चाहिए ये। इसी तरह से और भी पॉइंट ले सकते हैं। जैसे हमने ये पॉइंट ले लिया, तो ये डिस्टेंस आपके पास क्या हो गई, P3 हो गई, और ये हमारे पास ये डिस्टेंस आपके पास B यानी कि B3 का नाम दिया। तो ये डिस्टेंस भी आपके पास इक्वल होनी चाहिए। तो इस तरह से आप देख रहे हैं बच्चों, ये हमारे पास जो FP2 है इज इक्वल टू होगा P2 B2, या फिर इस तरह से FP3 है और वो होगा P3 और B3 के। इस तरह से कितने भी पॉइंट ले लीजिएगा, फिर उन पॉइंटों के शेडो को ज्वाइन करिए, और ज्वाइन करने के बाद एक आपको कर्व मिलेगा। ये इस तरह से ये कर्व मिल गया, और ये कर्व ही आपके पास क्या है, पैराबोला है। तो ये आपके पास जो आपने डायग्राम बनाया है यही है पैराबोला है। तो अब आपके पास ये फिक्स पॉइंट था, इसको आपने फोकस का नाम दिया। जो आपके पास फिक्स लाइन थी AB, इसको आपने डायरेक्ट्रिक्स के नाम से दिया। तो इस तरह से आपने ये एक कर्व तैयार कर लिया, और ये कर्व ही आपके पास क्या था, पैराबोला था। अब बच्चों हमारे जो सिलेबस में है वो स्टैंडर्ड पैराबोला है, क्योंकि पैराबोला तो कहीं भी किसी कोऑर्डिनेट के किसी प्लेस पर बन सकता है, लेकिन जो हमको एक्सरसाइज में ये अपने सिलेबस में पढ़ना है वो स्टैंडर्ड पैराबोला पढ़ना है। तो अब आपको ये जानना जरूरी है स्टैंडर्ड पैराबोला क्या होते हैं। तो बच्चों स्टैंडर्ड पैराबोला में क्या होता है कि जो वो एक्सिस पर बनते हैं, वो चाहे एक्स एक्सिस पर बने या वाई एक्सिस पर बने। तो ऐसे पैराबोलों के बारे में हमको जानकारियाँ करना है जो एक्सिस पर बनते हैं। तो एक्सिस जब आप जान ही चुके हैं कि पैराबोला एक्सिस पर बनेंगे, तो आइए जानते हैं उनको किस तरह से बनाएंगे। जैसे हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, तो अब हमारे पास एक्स एक्सिस ये है। ये देखिए बच्चों, हमने एक्सिस ले लिया, ये हमारे पास प्लस है और ये भी प्लस है, ये वाई है और ये वाई है। तो इस तरह से ये एक्स एक्सिस पर हम पैराबोला, मतलब एक्सिस के ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट साइड में, इस साइड में जा सकता है, इस साइड में प्लस की तरफ जा सकता है, माइनस की तरफ जा सकता है, ये माइनस है आपके पास। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक फिक्स पॉइंट लेते हैं। तो ये फिक्स पॉइंट आपके पास क्या हो गया, फोकस हो गया। अब जितनी डिस्टेंस आपके पास, अगर ये डिस्टेंस हम A लेते हैं तो इतनी ही डिस्टेंस पर एक आपको लाइन, फिक्स लाइन लेना है, और वो माइनस A होगी। ये लाइन देखिए ये आपके पास डायरेक्ट्रिक्स आपके तैयार हो गई बच्चों, डायरेक्ट्रिक्स। ये जो हमारे पास ओरिजिन पॉइंट होते हैं और इनको वर्टेक्स के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से आपने पैराबोला एक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन में बना दिया है, ठीक ना, ये पैराबोला। तो अब इसमें जो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आएगी बच्चों, x इज इक्वल टू माइनस ए होगी, यानी x प्लस ए इज इक्वल टू 0। इक्वेशन आप डायरेक्ट्रिक्स ये आपके पास मिल चुकी है। अब क्या करना बच्चों, इसमें अगर आप इसकी इक्वेशन देना चाहें तो इक्वेशन बनेगी y स्क्वायर इक्वल टू 4x। ये x अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ का
जो है पैराबोला था। लेकिन ये निगेटिव डायरेक्शन की तरफ भी बन सकता था। तो निगेटिव डायरेक्शन में कैसे आप बनाएंगे पैराबोला, आप देखिए। तो इसी में आप क्या करेंगे, निगेटिव डायरेक्शन में भी आप बना सकते थे इस तरह से। ये आपने दिया, तो अब आपको फिक्स पॉइंट माइनस की तरफ लेना है। ये माइनस और ये प्लस और ये प्लस और ये माइनस। तो ये आपके पास वाई वाई डैश हो गए और ये एक्स एक्स डैश हो गए। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर फोकस लेना है। तो ये डिस्टेंस हमको कितनी लेनी है, माइनस ए लेनी है। और ये वर्टेक्स है आपके पास, तो इसको 0, 0 कर दिया आपने। और ये फोकस है आपको एफ और ये माइनस ए, 0। तो ये पैराबोला आपका इस तरह से बनेगा ये। और ये फिक्स लाइन आपकी होगी जो डायरेक्ट्रिक्स होगी। और ये जो आपकी लाइन होगी वो x = a होगी। और ये तो इसकी इक्वेशन क्या हो गई, इसकी इक्वेशन डायरेक्ट्रिक्स हो गई x = a या x - a = 0। ये डायरेक्ट्रिक्स है आपके पास ए बी, इसमें ये ए बी डायरेक्ट्रिक्स थी। तो बच्चों एक्स अक्ष में प्लस पॉजिटिव साइड में भी हमने पैराबोला बना दिया। अब इसके बाद हम एक्स अक्ष के नेगेटिव डायरेक्शन में भी पैराबोला बना दिया। अब आपको क्या करना है बच्चों, वाई एक्सिस पर बनाना है। तो वाई एक्सिस पर आप कैसे बनाएंगे, देखिए जैसे अब हमने ये लिया, देखो ये बच्चों हमने पैराबोला वाई एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन बनाने जा रहे हैं। तो इस तरह से आपको ये बनाना है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा बच्चों, ये आपके पास वर्टेक्स हो गया जिसके कोऑर्डिनेट 0, 0 होंगे। ये वाई एक्स पर होगा, इसको फोकस कहेंगे। और इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, क्योंकि ये डिस्टेंस आपके पास क्या होगी, ए पॉजिटिव होगी, तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे 0, ए। और ये डायरेक्ट्रिक्स होगी आपके पास, डायरेक्ट्रिक्स आपके पास ए बी होगी। तो ये डिस्टेंस आपके पास वाई की वैल्यू है और ये निगेटिव होगी क्योंकि ये माइनस साइड है, ये प्लस साइड है। और ये हमारे पास प्लस है तो ये माइनस है। वाई वाई डैश है, ये देखिए कंडीशन आपकी। तो इसकी जो निगेटिव साइड में डायरेक्शन होगी, इसलिए ये डिस्टेंस आपके पास कितनी होगी, माइनस का ए होगी। ये माइनस का ए है तो y = आपके पास क्या होगी, माइनस का ए या y + a = 0 है। इसकी इक्वेशन क्या होगी बच्चों, इसकी इक्वेशन होगी x² = 4ay। ये यानी कि y अक्ष के पॉजिटिव डायरेक्शन में ये पैराबोला बन रहा है। अब y अक्ष के निगेटिव डायरेक्शन में भी पैराबोला बनेगा। आप कैसे बनाएंगे इसके, देखिए बच्चों ये हमारे पास फिर पैराबोला बनना है, ये और आपको ये। तो अब आपको इस साइड बनाना है, ये पैराबोला आपका बना, ये आपके पास डायरेक्ट्रिक्स बन गई। और डायरेक्ट्रिक्स में ये y है तो प्लस की डायरेक्शन है, ये y की माइनस की डायरेक्शन है, वाई वाई डैश, और ये माइनस है। तो यहाँ से ये जो डिस्टेंस है आपकी बार पॉजिटिव होगी, y = कितना होगा बच्चों, a होगा। तो ये डिस्टेंस आपके पास है। और ये हमारे पास फोकस होगा, फोकस के कोऑर्डिनेट जो होंगे 0, -a होंगे। तो ये डायरेक्ट्रिक्स हो गई जिसको हम ए बी का नाम दे सकते हैं। इसकी इक्वेशन क्या होगी, y = a या फिर y - a = 0। फोकस आपके पास ये है जिसके कोऑर्डिनेट हैं a, 0। तो इसकी इक्वेशन आप क्या बना सकते हैं, इसकी इक्वेशन होगी बच्चों x² = -4ay। तो आपने देखा आपके पास 4 टाइप्स के पैराबोला तैयार हो गए हैं। मतलब आपके पास एक्स अक्ष के दोनों डायरेक्शन में, प्लस डायरेक्शन में भी पैराबोला बन सकता है, माइनस डायरेक्शन बन सकता है, वाई एक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन में पैराबोला बन सकता है, वाई एक्स के नेगेटिव डायरेक्शन में भी पैराबोला बन सकता है। तो इस तरह से पैराबोला की 4 कंडीशन आपके पास है और चारों कंडीशन में इक्वेशन भी है। फर्स्ट इक्वेशन आपके पास y² = 4ax है जब ये x की पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा। और अगर पैराबोला x की निगेटिव डायरेक्शन में है तो निगेटिव डायरेक्शन के लिए x² = y², इसकी कंडीशन आपके पास क्या है, y² आपके पास बनेगी -4ax। ये कंडीशन बन गई बच्चों। इसी तरह से देखिए y कंडीशन में एक हमारे पास x² = 4ay है तो x² = -4ay है। तो इस तरह से आपने इसकी कंडीशन सीख लिया बच्चों। आइए देखते हैं आगे।